सभी ने भगवान शिव के स्वरूप को देखा होगा और हमारे तो घरों में भगवान शिव का चित्र रहता था, भगवान कृष्ण का रहता था, भगवान राम का रहता था, साहिब गुरु नानक देव जी महाराज का रहता था। लेकिन आज थोड़ी परंपराएं बदल गई हैं। अब चित्र हमारे कमरों में नहीं होते, मंदिर में अवश्य हो। लेकिन जैसे ही आप अपरेंटली देखते हैं भगवान शिव के चित्र को, शिव का दर्शन करते हैं, तो क्या चीज दिखाई देती है? सबसे पहले जैसे ही आप देखेंगे तो आपको गंगाधर के रूप में भगवान दिखाई देते हैं। सिर पर गंगा को धारण किया हुआ है। ये गंगा का जो प्रवाह हो रहा है ये दो दृष्टियों से प्रवाहित होता है, एक सांसारिक दृष्टि से और दूसरा आध्यात्मिक दृष्टि से। एक जलगंगा का प्रवाह है तो दूसरा ज्ञान गंगा का प्रवाह है। जल के प्रवाह से हमारे तन मन निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं और हमारी प्यास बुझती है। वहीं ज्ञान के प्रवाह से हमारी आत्मा तृप्त होती है। इसलिए भगवान की ये चाहना है, क्योंकि शिव का मतलब ही होता है कल्याणकारी, जो प्रत्येक परिस्थिति में भक्तों का, साधकों का, समस्त संसार का कल्याण करते हैं। तो उनकी चाहना है कि मेरा भक्त इस संसार में भी तृप्त रहे और अध्यात्म के जगत में भी तृप्त रहे। और दूसरा संकेत देते हैं कि सिर में जब गंगा को धारण किया है और सिर में होता है दिमाग, तो दिमाग भी ठंडा रहना चाहिए। आप देखते हैं ना कि आज स्थिति क्या है कि दिमाग बड़ी जल्दी से गर्म हो जाता है और जरा सी कोई बात दो व्यक्ति में हो जाए, कहा सुनी छोटी सी बात हो, एकदम दोनों के दिमाग गर्म हो जाए। तो जब दोनों गर्म होंगे तो क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है, वस्तुतः अंधकार हो जाता है। भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त के जीवन में अंधकार नहीं होना चाहिए, वो जीवन में प्रकाश भरना चाहते हैं, हमारे भीतर को प्रकाशित करना चाहते हैं। इसलिए संकेत करते हैं कि मैंने अपने सिर पर गंगा को धारण किया है। आप सभी लोगों के लिए संकेत है कि अपने दिमाग को ठंडा ठंडा रखें, ताकि हम इस समाज में सहज और सरल तरीके से जी सकें। वस्तुतः भगवान चाहते हैं कि तमसो मां ज्योतिर्गमय हमारे जीवन में फलित हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं ना, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। 3 प्रार्थनाएं ब्राह्मण ग्रंथों में आती है और ये 3 प्रार्थनाएं हमें दिखाई देती वस्तुतः एक ही प्रार्थना है, क्योंकि जो असत्य है वही अंधकार है। तो मूल रूप से एक ही भाव रखा कि हमारा भीतर प्रकाशित हो जाए। तो भगवान शिव हमें संकेत करते हैं, जैसे ही हम उनका दर्शन करते हैं तो एक भीतर भाव उठता है कि मुझे अपने दिमाग को ठंडा रखना है और जल की धारा से अपने तन-मन को भी निर्मल करना है और अपनी आत्मा को ज्ञान की धारा के प्रवाह से भी तृप्त करना है।